आमिर खान जैसे परफेक्शनिस्ट ने सुनील की एक्टिंग देखकर कहा कि मुझे लगा मैं खुद को देख रहा हूँ। क्या नशे में धुत कपिल शर्मा ने अपना जूता उतारकर सुनील ग्रोवर के मुंह पर मारा था? आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसने सुनील को वापस आने पर मजबूर कर दिया? और क्या यह दोस्ती अब सच है या सिर्फ एक बिजनेस डील? आज हम सुनील ग्रोवर की जिंदगी के उन पन्नों को खोलेंगे जिन पर सिर्फ अपमान और दर्द लिखा है। यह कहानी उस जिद्दी इंसान की है जिसकी फोटो के पीछे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने क्लर्क टाइप लिखकर उसे रिजेक्ट कर दिया था। कहानी शुरू होती है हरियाणा के मंडी डबवाली से। सुनील ग्रोवर बचपन से ही एक्टिंग के दीवाने थे। जब वो चंडीगढ़ के एसडी कॉलेज में थे, तब वहां मशहूर कॉमेडियन जसपाल भट्टी ऑडिशन लेने आए। सुनील ने बिना किसी उम्मीद के ऑडिशन दिया। मजे की बात यह थी कि जसपाल भट्टी ने उन्हें सेलेक्ट भी कर लिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट बाद में पता चला। जब सुनील ग्रोवर जसपाल भट्टी के साथ काम करने लगे, तब एक दिन जसपाल जी ने उन्हें उनकी ऑडिशन वाली फोटो दिखाई। उस फोटो के पीछे कास्टिंग डायरेक्टर ने एक नोट लिखा था, क्लर्क टाइप, यानी इस लड़के का चेहरा सिर्फ एक क्लर्क के रोल के लायक है। सोचिए उस समय सुनील को कैसा लगा होगा। लेकिन उन्होंने इसे अपने दिल पर नहीं लिया और काम करते रहे। फिर आया वो दिन जब सुनील को टीवी पर पहली बार आना था। शो का नाम था फुल टेंशन। सुनील ने पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों को बता दिया कि आज टीवी पर मेरा रोल आने वाला है। रात के 11 बज गए। सब टीवी के सामने बैठे थे। सुनील की मम्मी जी को वॉशरूम जाना पड़ा। जैसे ही वो उठी और बाथरूम के अंदर गईं, टीवी पर सुनील आए। उनका सिर्फ एक लाइन का डायलॉग था, डाकू आ गए, डाकू आ गए। जब तक मम्मी बाहर आईं, सीन खत्म हो चुका था। ये थी उनकी पहली स्क्रीन अपीयरेंस। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा तो मुंबई की सड़कों पर होनी बाकी थी, जहां जेब खाली थी और सपने बड़े थे। 18 साल की उम्र में आंखों में सपने लिए सुनील मुंबई आ गए। शुरुआत में उन्हें नहीं लगा कि मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, काम आसानी से मिल जाएगा। इसी गलतफहमी में उन्होंने पहला साल सिर्फ पार्टी करने और घूमने में बिता दिया। घर से लाए पैसे खत्म हो गए। अब हकीकत सामने आई, काम मिल नहीं रहा था। हालात ऐसे हो गए कि सुनील की महीने की कमाई सिर्फ 500 रुपए रह गई थी। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए महीना। कई बार तो दिन के 20 रुपए कमाना भी मुश्किल हो जाता था। वो बताते हैं कि वो डिमोटिवेट हो गए थे, लेकिन पिता की एक बात याद थी कि हार नहीं माननी है। तब उनकी आवाज ने उन्हें बचाया। उन्होंने रेडियो पर वॉइस ओवर करना शुरू किया। रेडियो मिर्ची पर उनका शो हंसी के फव्वारे सुपरहिट हो गया। उसमें वो सुध नाम का कैरेक्टर प्ले करते थे। लोग उनकी आवाज के दीवाने हो गए, लेकिन चेहरा अभी भी कोई नहीं पहचानता था। साल 2008 में उन्हें यहाँ टीवी पर एक शो मिला, चला लल्लन हीरो बनने। इसमें वो लीड रोल में थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी उन्हें सिर्फ भीड़ का हिस्सा समझा जाता था। बड़े स्टार्स की फिल्मों में वो छोटे मोटे रोल कर रहे थे। साल 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू हुआ। कपिल शर्मा शो के होस्ट थे, लेकिन शो की जान बन गई थी गुत्थी। सुनील ग्रोवर ने रिबन वाली लड़की का ऐसा किरदार निभाया कि पूरा देश उनका दीवाना हो गया। लोग कपिल से ज्यादा गुत्थी के आने का इंतजार करने लगे और यहीं से शुरू हुआ ईगो का खेल। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों की माने तो कपिल शर्मा को यह बात खटकने लगी थी। कहा जाता है कि कपिल को अपनी शोहरत छिन जाने का डर सताने लगा था। खबर तो यहाँ तक थी कि शो की क्रिएटिव टीम ने जानबूझकर गुत्थी का स्क्रीन टाइम कम करना शुरू कर दिया था। क्या यह कपिल का इशारा था? सुनील ने अपनी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अपनी फीस बढ़ाने की मांग की, जिसे ठुकरा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि 2014 में सुनील ने शो छोड़ दिया। लेकिन यह तो बस एक ट्रेलर था। सुनील ने अपना शो मैड इन इंडिया शुरू किया, जो फ्लॉप रहा और मजबूरन उन्हें वापस कपिल के पास लौटना पड़ा। वापसी में वे डॉक्टर मशहूर गुलाटी बने और इस बार उनकी कामयाबी पहले से भी बड़ी थी। वे शो के सबसे मजबूत स्तंभ बन गए। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था, जो 2017 में फटने वाला था। एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने पूरी इंडस्ट्री को शर्मसार कर दिया। वो मनहूस रात जब कपिल और सुनील एक फ्लाइट में थे, जब पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया टूर से मेलबर्न से मुंबई वापस लौट रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक कपिल शर्मा ने फ्लाइट में बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। वे पूरी तरह से नशे में धुत थे। फ्लाइट में जैसे ही खाना परोसा गया, सुनील ग्रोवर और बाकी टीम ने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। लेकिन कपिल अभी भी ड्रिंक कर रहे थे। अपनी टीम को खाना खाते देख कपिल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे जोर से चिल्लाए, जब मैंने खाना शुरू नहीं किया तो तुम लोगों ने कैसे खा लिया? टीम के लोग डर गए और उन्होंने खाना वापस कर दिया। सुनील ग्रोवर ने एक दोस्त की तरह कपिल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कपिल ने आव दे खान ताव अपना जूता उतारा
और सुनील ग्रोवर को दे मारा। जी हाँ, आपने सही सुना। कपिल ने सुनील को जूता मारा, उनका कॉलर पकड़ा और उन्हें कई थप्पड़ जड़ दिए। पूरी फ्लाइट के सामने कपिल ने चीखते हुए कहा, तू मेरा नौकर है, तुम लोगों को मैंने बनाया है, सबका करियर खत्म कर दूंगा। उन्होंने सुनील के पुराने घावों पर नमक छिड़कते हुए कहा, तू गया था ना छोड़ के, आया ना वापस मेरे ही पास। यह सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, यह सुनील ग्रोवर के आत्मसम्मान की हत्या थी। फ्लाइट के यात्री और क्रू भी यह तमाशा देखकर सहम गए थे। उस रात सुनील ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी ने तय कर दिया था कि अब वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। फ्लाइट लैंड होते ही सुनील ग्रोवर ने शो छोड़ दिया। उनके साथ अली असगर और चंदन प्रभाकर ने भी शो का बहिष्कार कर दिया। कपिल शर्मा ने बाद में ट्विटर पर माफी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो इज्जत गई थी वो माफी से वापस नहीं आ सकती थी। इसके बाद कपिल का बुरा वक्त शुरू हुआ। उनका शो बंद हो गया, वे डिप्रेशन में चले गए और कई शूट्स कैंसिल हुए। लोग कहने लगे कि कपिल का अहंकार उन्हें ले डूबा, लेकिन दूसरी तरफ सुनील ग्रोवर खामोशी से अपनी नई दुनिया बसा रहे थे। सुनील ने तय किया कि वे अब सिर्फ एक कॉमेडियन बनकर नहीं रहेंगे। उन्होंने फिल्मों का रुख किया। पटाखा में उनकी एक्टिंग, भारत में सलमान खान के साथ उनकी केमिस्ट्री और वेब सीरीज तांडव में उनका गंभीर रोल। सुनील ने सबको चौंका दिया। लोगों ने देखा कि यह वही गुत्थी है जो अब संजीदा अभिनय कर रहा है। आलोचकों ने भी माना कि सुनील ग्रोवर सिर्फ हंसाना नहीं जानते, वे एक बेहतरीन अभिनेता हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि वे कपिल के शो के बिना भी जिंदा रह सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। और फिर आया वो दौर जब लोगों ने उनकी तुलना बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान से की। सुनील ग्रोवर की तुलना आमिर खान से करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन यह तुलना हवा में नहीं हुई। 2024 में नेटफ्लिक्स के शो ग्रेट इंडियन कपिल शो में सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की ऐसी मिमिक्री की कि दुनिया देखती रह गई। सुनील ने आमिर के चलने का ढंग, उनके बोलने का रुख कर अंदाज और उनकी बॉडी लैंग्वेज को इतनी बारीकी से पकड़ा कि खुद आमिर खान भी धोखा खा गए। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि यह एक्टिंग एआई से भी बेहतर है। सुनील ने इस एक्ट में जया बच्चन वाले पैपराजी इंसिडेंट पर भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से तंज कसा। सबसे बड़ी बात यह हुई कि खुद आमिर खान ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं इसे मिमिक्री नहीं कहूंगा, ये इतना असली था कि मुझे लगा मैं खुद को देख रहा हूँ। मैं इतना हंसा कि मेरी सांसें फूल गईं। आमिर खान जैसे परफेक्शनिस्ट से ऐसी तारीफ मिलना यह साबित करता है कि सुनील ग्रोवर अब एक लीजेंड बन चुके हैं। सुनील ने अपने काम से दिखा दिया कि टैलेंट किसी मंच का मोहताज नहीं होता। जहां कपिल एक ही तरह के रोल में बंधे रहे, वहीं सुनील ने हर बार खुद को नया रूप दिया। कभी गुत्थी, कभी गुलाटी, कभी सोनू सिंह और कभी विलेन। यह विविधता ही उन्हें कॉमेडी का आमिर खान बनाती है। कहते हैं वक्त हर घाव भर देता है। 7 साल के लंबे वनवास के बाद 2024 में कपिल और सुनील फिर एक साथ आए। इस पुनर्मिलन के पीछे सबसे बड़ा हाथ सलमान खान का माना जाता है, जिन्होंने दोनों के बीच सुलह करवाई। लेकिन उनकी आंखों में वो पुरानी बात अब भी कहीं खोई हुई लगती है। अब सुनील शो में कपिल के नौकर या अधीनस्थ बनकर नहीं, बल्कि एक बराबर के पार्टनर बनकर काम कर रहे हैं। आज दोनों साथ हैं और दुनिया फिर से हंस रही है। लेकिन इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, टैलेंट और आत्मसम्मान के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। सुनील ग्रोवर ने अपनी खामोशी और मेहनत से जो जवाब दिया, वो उस फ्लाइट में मिले थप्पड़ से कहीं ज्यादा जोरदार था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या कपिल शर्मा सच में बदल गए हैं या यह सिर्फ मजबूरी का समझौता है? और क्या सुनील ग्रोवर को वापस आना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।